तो इच्छा मृत्यु का वरदान था, तो मैं अपने प्राण तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक आप कन्हैया मेरे सामने नहीं होंगे। भीष्म पितामह को दिया हुआ वचन याद आ गया। भगवान पांडवों के साथ भीष्म पितामह के पास गए और भीष्म ने बड़ी सुंदर स्तुति की भगवान की, बारंबार भगवान को प्रणाम निवेदन किया और भगवान का दर्शन करके फिर भीष्म ने अपने प्राणों का परित्याग किया और भगवान के परम धाम को चले गए। इधर भगवान श्री कृष्ण द्वारका आए, आगे चल करके परीक्षित का जन्म हुआ और परीक्षित के जन्म में जो है बहुत उत्सव मनाया गया। युधिष्ठिर ने ब्राह्मणों को बहुत सारा धन दिया और आगे चल करके इनका नामकरण संस्कार हुआ। बड़े बड़े महात्मा ब्राह्मण आए, ज्योतिषी आए और उनसे युधिष्ठिर जी ने परीक्षित के जन्मांग के विषय में, कुंडली के विषय में पूछा। जब बच्चा जन्म लेता तो माताएं फोन करके पूछती है, पंडित जी इसका भविष्य कैसा रहेगा। अब किसी किसी की कुंडली में राजयोग दिख रहा है, इसके कुंडली में राजयोग रहेगा। उसी समय एक मजदूर का बालक भी जन्म लेता है, यानी महेंद्र सिंह धोनी भी जन्म लेता है और उसी समय सिंधिया के यहाँ भी बेटे का जन्म होता है, उसी घड़ी उसी नक्षत्र में। अभी 4 जुड़वा बच्चे हमारे जबलपुर में हैं, जिनमें 1-1 मिनट के अंतर में उनकी कुंडली कोई अलग नहीं है चारों की, लेकिन चारों का रहन सहन 2 त्रिमूर्ति नगर में और 2 जो है हमारे घर के पास में मामा फुआ के बच्चे हैं। तो जन्मांग एक सा दिख रहा है, लेकिन सबका राजयोग, किसी का राजयोग जन्म से ही प्रकट हो जाता है। सिंधिया के बेटे का जन्म राजयोग जो है उसी समय प्रकट हो गया, 4:23 में जन्म लिया, राजयोग उसका शुरू हो गया। वो पहले दिन से ही जो है हेलीकॉप्टर में चाहे तो घूमे, चाहे तो हवाई जहाज में घूमे और चाहे तो लग्जरी कार में घूमे, महलों में रहे। और एक महेंद्र सिंह धोनी जो गरीब परिवार में प्रकट हुआ, उसका राजयोग समय आने पर प्रकट हुआ, कुंडली एक सी है। तो ऋषियों ने, महात्माओं ने, ब्राह्मणों ने कहा कि परीक्षित के सारे जन्मांग अच्छे हैं, पांडवों के सारे गुण होंगे, ये युधिष्ठिर के समान सत्यवादी होगा, भीम के समान बलवान होगा, अर्जुन के समान धनुर्धर होगा, नकुल और सहदेव के भी सारे गुण इसके अंदर होंगे। लेकिन इसकी कुंडली में एक योग पड़ा हुआ है, इसकी मृत्यु सर्प के काटने से होगी। चिंतित हो गए सारे के सारे पांडव। तब महात्माओं ने कहा चिंता मत करो, इसकी मृत्यु भी भगवान की कृपा से, जैसे जन्म के समय भगवान ने इसकी रक्षा की, इसी तरह भगवान परमात्मा श्री कृष्ण इसकी मृत्यु को भी सुधारेंगे। और तब पांडवों को संतोष हुआ। भगवान द्वारका गए, द्वारका में भगवान का राजोचित सम्मान हुआ, रथ यात्रा निकाली गई। द्वारका वासियों ने बहुत दिनों के बाद, महाभारत युद्ध में भगवान गए थे हस्तिनापुर, बहुत दिनों बाद लौटे थे। द्वारका वासियों ने उनके ऊपर पुष्प वृष्टि की और द्वारका वासियों ने उनका सम्मान किया। आगे चल करके धृतराष्ट्र और गांधारी जो कौरवों के जो है पिता हैं, माता पिता हैं, वो रह रहे हैं अब युधिष्ठिर के शासन काल में। युधिष्ठिर जी हस्तिनापुर की गद्दी संभाले हुए। एक दिन महात्मा विदुर वहां पर आए और विदुर ने धृतराष्ट्र और गांधारी को उपदेश दिया। धृतराष्ट्र ने कहा कि अभी भी तुम जो है इतना अत्याचार करने के बाद भी आज तुम पांडवों के टुकड़ों पर पल रहे हो, अभी भी तुम्हारा मोह जो है सिंहासन से नहीं छूटा है, गृहस्थ से तुम्हारा मोह नहीं छूटा है। और विदुर के उपदेशों का इतना असर पड़ा कि रात में ही धृतराष्ट्र और गांधारी हस्तिनापुर को छोड़ करके चले गए। प्रातः काल हुआ, युधिष्ठिर जी रोज अपने चाचा और चाची को प्रणाम करने के लिए जाते थे पांडवों के साथ में। जब उन्होंने देखा कि महल में चाचा और चाची नहीं है, तब उन बड़े दुखी हुए कि ऐसी कौन सी मुझसे गलती हो गई सेवा में जिससे चाचा और चाची ने मुझे छोड़ दिया। अंततः धृतराष्ट्र और गांधारी लौट करके नहीं आए। इधर भगवान कृष्ण को गए हुए बहुत दिन हो गए, तो युधिष्ठिर जी ने अर्जुन को भेजा कि जाओ द्वारका में जाकर भगवान का समाचार लेकर के आओ, द्वारकाधीश का समाचार लेकर के आओ। अर्जुन द्वारका में गए और कुछ दिन तक रहे। वहां द्वारकावासी आपस में ही लड़ करके समाप्त हो गए। द्वारकावासियों की जो पति भगवान भी अपने परम धाम को चले गए। 125 वर्ष की लीला समाप्त करने के बाद भगवान श्री कृष्ण इस धरा भूमि पर 125 वर्ष तक रहे। 11.5 वर्ष तक जो है भगवान की ब्रज लीला है, 14 वर्ष की जो है मथुरा लीला है और 100 वर्ष की द्वारका लीला है। लेकिन जो 11.5 साल की लीला है, इसमें जो लालित्य है, इसमें जो आनंद है, फिर मथुरा और द्वारका लीला में वह लालित्य नहीं है।
जब तक ये बंसी वाले रहे तब तक लोगों को आनंद देते रहे, और उसके बाद जैसे ही सुदर्शन चक्रधारी बन गए वैसे ही जो है लीला में आनंद कम हो गया। तो हमको भगवान की ब्रज लीला का ज्यादा से ज्यादा आनंद लेना है। एक सुंदर सा भजन, उसके बाद जो है आगे की कथा। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए सभी लोग श्रवण करें मीठी मीठी तालियों के साथ। और मोहे वृंदावन धाम बुला लो रसिया, मोहे वृंदावन धाम बुला लो रसिया, बुला लो रसिया जी, बुला लो रसिया, बुला लो रसिया जी, बुला लो रसिया, मोहे वृंदावन धाम बुला लो रसिया, मोहे वृंदावन धाम बुला लो रसिया। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। कभी बंसी बट में तुझको मिलने जाऊं, यमुना तट कभी बंसी बट में तुझे मिलने जाऊं, तेरे मिलन को देखे अखियां कैसे दर्शन पाऊं, तेरे मिलन को तरसे अखियां कैसे दर्शन पाऊं। अपनी सावरी ओ अपनी सावरी, अपनी सावरी सूरतिया दिखा दो रसिया, अपनी सावरी सूरतिया दिखा दो रसिया, दिखा दो रसिया जी, दिखा दो रसिया, दिखा दो रसिया जी, दिखा दो रसिया, मोहे वृंदावन, मोहे वृंदावन धाम बसा दो रसिया। और देखिए सभी लोग जरा मीठी मीठी तालियां बजा लें। ठंड है, हमारी दीदी नृत्य कर रही है, जरा उनके साथ ताल पे ताल सभी लोग बजा लें, और जिनको नृत्य करना है तो वो भी नृत्य कर लें। बोल वाके बिहारी लाल की। नैनन मिलाएंगे तुझको देखूंगी, नैनन से नैनन मिलेंगे तुझको देखूंगी, तेरी याद लगी मन में तुझको हेरूंगी, तेरी याद लगी मन में तुझको हेरूंगी। अपनी गोपियों के, अपनी गोपियों के, अपनी गोपियों के बीच छुपा ले रसिया, अपनी गोपियों के बीच छुपा ले रसिया, बुला ले रसिया जी, बुला लो रसिया, बुला लो रसिया जी, बुला लो रसिया, मोहे वृंदावन, मोहे वृंदावन, मोहे वृंदावन धाम बसा लो रसिया, मोहे वृंदावन धाम बसा लो रसिया। व्याकुल मन है एक पल ना जाऊं, तेरे दिलन को व्याकुल मन है एक पल ना मैं जाऊं, तेरे बिन हुआ जीवन, तेरे बिन हुआ जीवन मुश्किल कैसे बताऊं, तेरे बिन हुआ जीवन तुझको मैं बताऊं।
तेरे बिन, मुझे तेरे बिन, मुझे तेरे बिन कौन संभाले रसिया, मोहे तेरे बिन कौन संभाले रसिया। बुला लो रसिया जी, बुला लो रसिया, बुला लो रसिया जी, बुला लो रसिया। मोहे वृंदावन, मोहे वृंदावन धाम बुला लो रसिया, मोहे वृंदावन धाम बुला लो रसिया। मीठी बांसुरी की तान सुना दो रसिया, मीठी बांसुरी की तान सुना दो रसिया, मीठी बांसुरी की तान सुना दो रसिया। मोहे वृंदावन धाम बुला लो रसिया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। द्वारकावासी जब आपस में लड़ करके जो है समाप्त हो गए, भगवान परम धाम को चले गए। अर्जुन ने देखा कि ये यादवों की जो पत्नियां हैं कहाँ रहेंगी, सो उनको लेकर के रास्ते में आ रहे थे, भीलों ने आक्रमण कर दिया। ये वही अर्जुन था जिसने भगवान के रहते हुए महाभारत का युद्ध जीता था। वही गांडीव है, वही अर्जुन है, वही धनुषधारी है। लेकिन आज छोटे कबाइली भीलों ने अर्जुन पर आक्रमण कर दिया और उन गोपियों को लूट लिया। कहते हैं भीलन लूटी गोपिका, वही अर्जुन वही बाण। जब तक परमात्मा साथ में थे तो सारी शक्ति थी, और परमात्मा के परम धाम जाते ही सारी की सारी शक्ति क्षीण हो गई। उदास होकर के अर्जुन लौट रहा था। इधर युधिष्ठिर को तरह तरह के द्वारका में, हस्तिनापुर में अब शकुन दिखाई दे रहे थे। एक दिन युधिष्ठिर भाइयों के साथ राज सिंहासन पर बैठे हुए थे। अर्जुन के आगमन की प्रतीक्षा थी, चिंता में थे अर्जुन लौटा क्यों नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि कलयुग ने जो है अपना प्रभाव छोड़ दिया हो। और तभी अर्जुन सभा मंडप में प्रवेश करते हैं। अर्जुन के मुख में उदासी छाई हुई है। अर्जुन से हाल चाल पूछा। अर्जुन की आंखों से आंसू गिरने लगे कि वो द्वारकाधीश श्री कृष्ण जिन्होंने मुझे महाभारत जैसा युद्ध जिताया, आज मुझे आपको युधिष्ठिर बड़े भाई को जो है हस्तिनापुर के सिंहासन में बैठने का सौभाग्य मिला, वही भगवान श्री कृष्ण आज हमको छोड़ करके चले गए। भगवान के स्वधाम गमन का समाचार सुन करके जो है पांडवों को बड़ा दुख हुआ और परीक्षित को जो है राज्य सिंहासन दे करके स्वर्ग आरोहण किया। पांडवों ने सब जो है उत्तर दिशा में हिमालय की ओर गए और एक एक करके जो है गिरते चले गए। सबसे पहले द्रौपदी, फिर नकुल सहदेव, फिर अर्जुन और फिर जो है भीम। और कहते हैं कि धर्मराज युधिष्ठिर धर्म का अवतार थे, सो सशरीर जो है उनकी मुक्ति हुई और उन्होंने अपने परम धाम को, परमात्मा के धाम को प्राप्त किया। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित सिंहासन पर बैठ करके शासन कर रहे थे। एक दिन परीक्षित शिकार करने के लिए गए तो वहां देखा एक काला पुरुष जो है बैल को मार रहा है। बैल जो है धर्म है और उसके 3 पैर टूटे हुए हैं। अब जो है परीक्षित ने कहा तुम इसे क्यों मार रहे हो? और परीक्षित जो ही कलयुग को मारने के लिए तलवार उठाता है, उसी समय वह बैल उनके पैरों में गिर पड़ा, वह धर्म उनके पैरों में गिर पड़ा। और उस कलयुग ने भी परीक्षित को प्रणाम किया कि मुझे मत मारे, मुझे रहने के लिए कोई ना कोई स्थान तो चाहिए। तो परीक्षित ने कहा तुम्हारे मेरे राज्य में रहने के तुम योग्य नहीं हो, यहाँ से बाहर निकल जाओ। फिर भी मैं तुम्हें तुम्हारी प्रार्थना से प्रसन्न होकर के मैं तुमको 4 स्थान देता हूँ जहाँ तुम रह सकते हो। और 4 स्थान कौन कौन से दिए? जुआ, मद्यपान, स्त्री संग और हिंसा, ये 4 स्थान दिए। जुआ में हमेशा असत्य रहता है, जहाँ असत्य होता है भाई जो जुआ खेलेगा वो सत्य कभी बोल ही नहीं सकता। मद्यपान में मद में पड़े रहते हैं लोग। फिर जो है कई बार तो देखो ऐसे नाली के किनारे डरे रहते हैं कि खजरा कुत्ता आकर के जो है स्वागत कर देता है, पता ही नहीं चलता। वहां पर मद्यपान जो पान करते हैं उनमें भी जो कलयुग का वास है, स्त्री संग में जो है आसक्ति रहती है।
वहां भी जो है कलयुग का वास है। चौथा स्थान दिया हिंसा। हिंसा में निर्दयता रहती है, जिसके हाथ में तलवार रहता है वो मारने काटने से कभी पीछे नहीं हटता है। तब कलयुग ने कहा 4 स्थान जो है मेरे रहने के लिए बहुत कम है, मुझे कोई और अपना स्थान दो। तब 5वां स्थान स्वर्ण में दिया, यानी पैसे में। और आजकल पैसे की ही लड़ाई है, जिसके पास पैसा है उसकी सब पूछ परख है। पैसा बिन बाप कहे बेटा तो कपूत भयो, पैसा बिन भाई कहे मेरो दुखदाई है, और पैसा बिन जोरू कहे निखट्टू के पाले पड़ी, और पैसा बिन सास कहे कहाँ को जमाई है। पैसा से यार वार, पैसा से बहन पास, और पैसा बिन देव नहीं करते सहाय है। कहते हैं कबीरदास पैसा तुम राखो पास, पैसे बिन मुर्दे ने लकड़ी भी न पाई। जब पहली बार लकड़ी खरीदी ना शमशान में ग्वारी घाट में जाकर के, तो उसने पूछा पंडित जी 750 वाली चाहिए कि 850 वाली कि 950 वाली। हम आश्चर्य, अभी 3 प्रायोरिटी। बोले हाँ, अगर दुबला पतला है तो 750 2.5 कुंटल में काम चल जाएगा। थोड़े वजन ज्यादा है तो उसके लिए आपको 3 कुंटल लेना पड़ेगी, 850 देना पड़ेगी। ये सत्य घटना है, कोई झूठ वाली नहीं है। ग्वारी घाट की जब हमारे जिम्मे में एक काम था, 20-25 साल पुरानी बात हो गई, अब तो 3000 रुपए करीब खर्च होते, और जिसका वजन 1 कुंटल से ज्यादा है उसके लिए 3.5 कुंटल कम से कम लगेगी। तो कहते हैं कबीरदास पैसा तुम राखो पास, पैसे बिन मुर्दे ने लकड़ी भी न पाई। 5वां स्थान दिया दिया स्वर्ण में, और वही स्वर्ण किसी दूसरे राजा का मुकुट पहन करके जो है गया, सोने का मुकुट। ये जरासंध का मुकुट था जिसको जीता गया था। अब जरासंध कैसा दुष्ट राजा था सब लोग आप लोग जानते ही। तो जिन राजाओं को जीतते थे उनका मुकुट सुरक्षित रख लिया जाता था। आज अपना मुकुट उतार करके और जरासंध का मुकुट पहन करके परीक्षित गया था। सो कलयुग ने उसी स्वर्ण में प्रवेश कर लिया जो स्थान रहने के लिए दिया गया था। वन में आखेट करके जब लौटा तो श्रृंगी ऋषि के आश्रम में पहुंचा, तो आवाज, श्रृंगी ऋषि तपस्या में लीन थे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय आवाज लगाई राजा ने, मुझे प्यास लगी है, पानी दे दो। ऋषि ने कुछ सुना नहीं ध्यान में, तो उसने मरा सर्प ले जाकर के डाल दिया। और जब मरा सर्प डाल दिया तो श्रृंगी ऋषि के बेटे को पता चला, तो उन्होंने परीक्षित को श्राप दे दिया कि आज से इस राजा ने मदोन्मत्त होकर के मेरे पिता का अपमान किया है, मैं इसको श्राप देता हूं कि आज से 7वें दिन यही तक्षक इसको आकर के डसेगा। यह समाचार जब राजा परीक्षित को मिला तो उसने अपने पुत्र जन्मेजय को राज्य सौंपा और चल पड़ा वन की ओर। और परीक्षित का सबसे केवल एक ही प्रश्न था, जिसकी मृत्यु निकट हो उसको क्या करना चाहिए, आसन्न मृत्यु के समय क्या कर्तव्य है। जिसकी मृत्यु निकट हो उसको क्या करना चाहिए, कोई उपदेश देने के लिए तैयार नहीं हुआ। देखिए अभी परीक्षित की भागवत शुरू नहीं हुई है, सुखदेव जी का आगमन नहीं हुआ है। ये प्रथम स्कंद के आखिरी अध्याय में अब श्री सुखदेव जी महाराज करोड़ों सूर्य के समान जिनका जो है प्रकाश है, ऐसे श्री सुखदेव जी महाराज आए और परीक्षित ने उनके चरणों में प्रणाम किया। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरु। पहला प्रश्न किया, आसन्न मृत्यु के समय क्या कर्तव्य है। तब श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा कि लोगों को अपनी अपनी कामनाओं के अनुसार जो है देवताओं की उपासना करना चाहिए। ब्रह्म तेज जिसको चाहिए हो गुरु बृहस्पति की उपासना करे, जिसको लक्ष्मी चाहिए सबको चाहिए तो माया देवी की उपासना करे, जिसको विद्या चाहिए हो उसको शंकर जी की उपासना करना चाहिए, संतान प्राप्ति के लिए प्रजापतियों की उपासना करना चाहिए, तेज चाहिए हो तो अग्नि की उपासना करे, और अच्छी पत्नी चाहिए हो, सुंदर पत्नी चाहिए हो तो उर्वशी की आराधना करना चाहिए। कई लोग कहते हैं कि 16 सोमवार का व्रत केवल लड़कियां करती हैं। उस ब्राह्मण ने किया था कि नहीं किया था अच्छी पत्नी प्राप्त करने के लिए, और लोगों को करना चाहिए। पत्नी मनोरमाम देहि मनोवृत्तानुसारिणीम तारिणीम दुर्ग संसार सागरस्थ कुलोद्भवा। दुर्गा सप्तशती का मंत्र है कि हे माँ आप मुझे ऐसी पत्नी प्रदान करें जो उत्तम कुल में उत्पन्न हुई हो और इस दुर्गम संसार सागर से पार उतारने वाली हो। तो 16 सोमवार करने की आवश्यकता केवल जो है कन्याओं भर को नहीं है, अच्छे पति प्राप्त करने के लिए पुरुषों को भी
भगवान शंकर जी की आराधना करके अच्छी पत्नी प्राप्त करने की भगवती से प्रार्थना करना चाहिए। शक्ति चाहिए हो तो इंद्र की उपासना करें, वीरता चाहिए हो तो रुद्र की उपासना करें, स्वर्ग चाहिए हो तो देवताओं की उपासना करें, राज्य चाहिए हो तो विश्व देवताओं का पूजन करें, और आयु चाहिए हो तो अश्विनी कुमारों की उपासना करना चाहिए। अश्विनी कुमार कौन है? देवताओं के वैद्य हैं। जैसे आपका कोई ना कोई डॉक्टर होगा ना, ऐसे देवताओं के वैद्य हैं अश्विनी कुमार। सौंदर्य चाहिए हो तो गंधर्वों की उपासना करें, और पति पत्नी में प्रेम बना रहे, जो आजकल बड़ा मुश्किल है। पहले इतने तलाक के केस नहीं होते थे, अब हमारे साल कम से कम 25 शादियां करवाते हैं, तो कम से कम 6, 7, 8 जो है, बोले पंडित जी कैसी शादी कराई आपने, दोष हमारे ऊपर लगता है। तो हम कहते हैं कि आपने जो है पार्वती जी की उपासना नहीं की है ना, पत्नी मनोरमाम देहि मनोवृत्तानुसारिणी, इस मंत्र का जाप यदि खुद किया होता, ये पंडितों से ही करा लिया होता, तो आज ये स्थिति उत्पन्न नहीं होती। इस तरह से श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से कहा कि जिसकी जैसी कामना हो वैसी ही भगवान की उपासना करना चाहिए। आगे चल करके कहते हैं कि भगवान के नाभि कमल से ब्रह्मा जी का प्रकाट हुआ, और ब्रह्मा जी के मन में यही चिंता थी, सारा संसार एक कारणों के जल में समाहित था, जल ही जल दिखाई दे रहा था, क्या करना चाहिए? आकाशवाणी हुई, तप 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 करो, बिना तप के जीवन सुधरता नहीं है। और जब ब्रह्मा जी ने तपस्या की, भगवान नारायण प्रकट हुए, और भगवान ने चतुर्थ श्लोकी भागवत का उपदेश दिया। ये भागवत का मूल है। ये 4 श्लोक में अगर भागवत सुन लेते तो ऐसा कोई आपसे कह नहीं सकता कि आपने भागवत नहीं सुनी। बाकी तो कथाएं हैं। सत्यनारायण की कथा में लोग पूछने लगते कि कथा क्या है? सदानंद ब्राह्मण ने कौन सी कथा सुनी थी? भाई उसने कथा सुनी, लेकिन उसने कौन सी? लकड़हारे ने कौन सी कथा सुनी थी? उस वैश्य ने कौन सी कथा सुनी थी? कोई उत्तर किसी के पास नहीं मिलता। इन्होंने तो व्रत किया था, और व्रत का महत्व बताने के लिए वो कथा रूप में परिवर्तित हो जाती। इसी प्रकार से 4 श्लोकी भागवत जो प्रकट हुई भगवान के मुखारबिंद से, उस भागवत का महत्व बताने के लिए व्यास जी महाराज ने 18,000 श्लोकों में उसका वर्णन कर दिया, और भगवान की कथा का गुणानुवाद कर दिया। इसलिए कभी ये आक्षेप नहीं होना चाहिए कि कथा 4 श्लोक में हुई या 400 श्लोकों में हुई, 18,000 श्लोक। आज भी जो 7 दिन में कथाएं होती है, निशा जी जानती हैं कैसे जंप मारा जाता है ना। आपको पहले भी 2-4 लोगों के साथ में चर्चा हो चुकी है कैसे जो है, यहाँ तो जंप भी नहीं मार रहे। हर स्कंद, अभी प्रथम स्कंद पूरा हुआ, दूसरे स्कंद की कथा में है, और यहीं पर जो है श्री सुखदेव जी महाराज 4 श्लोकों में परीक्षित को भगवान ने जो कथा ब्रह्मा जी को सुनाई थी वह आपको सुना रहे हैं। अहमेवा समेवाग्रे नान्यदेद सत्सत्परम पश्चादहम यदे तच्चो यो वसिष्येत सोऽस्माहं ऋते अर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्युद्धात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेष्वच्चावचेष्वनु प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वाम् एतावदेव जिज्ञासं तत्त्व जिज्ञासुनात्मनः अन्वय व्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। भगवान कहते हैं कि ये सृष्टि जब नहीं थी तब मैं था, ये सृष्टि जब है तब भी मैं हूँ, और ये सृष्टि जब नहीं रहेगी तब भी मैं ही रहूंगा। इसके अलावा जो संसार में दिखाई देता है ये केवल मेरी माया है, और जो दिखाई दे रही है वो भगवान की माया है, और जो है वो दिखाई नहीं दे रहा है। परमात्मा सर्वत्र है, त्रिकाल बाधित है, और उस पर जो है किसी प्रकार का काल का प्रभाव नहीं, लेकिन वो परमात्मा दिखाई नहीं देता। कहते हैं कि आत्मा में ही परमात्मा है, लेकिन हमको दिखाई क्यों नहीं देता? उसी तरह जिस प्रकार से आपको वायु तो महसूस होती है लेकिन दिखाई नहीं देती। आपके शरीर से जाता क्या है? आपके शरीर में है क्या? प्राण वायु तो है, और जब वो प्राण वायु 10 द्वार निकलती है उसको कोई पकड़ नहीं पाता है, और ये शरीर निराधार वृक्ष के समान पतित हो जाता है। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजन परीक्षित, परमात्मा जो है सर्वत्र है, केवल हमको अंतर्मन से उसको खोजने की जरूरत है। हमारा मन जब पवित्र हो जाएगा, हमारा मन जब परमात्मा में एकाकार हो जाएगा, इंद्रियां जब परमात्मा में एकीभूत हो जाएंगी, तो निश्चित रूप से परमात्मा का साक्षात्कार होगा।
आगे चल करके भगवान स्वधाम चले गए। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि उद्धव जो भगवान के प्रिय सखा थे, उनको भागवत धर्म का उपदेश दिया और उन्होंने कहा कि जब विदुर जी आपको मिले तब उनको जो है भागवत धर्म की शिक्षा दे देना। उनसे कह देना कि मैत्रेय मुनि के आश्रम में जब जाओगे तब आपको भागवत धर्म की शिक्षा मिलेगी। महाभारत युद्ध के पहले भगवान ने सोचा कि एक बार कोशिश करके देखी जाए, शायद ये युद्ध टल जाए। तो दूत बन करके आए, धृतराष्ट्र की सभा में कहा कि पांडवों को 5 गांव ही दे दो। दुर्योधन ने कहा कि बिना युद्ध के सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं दी जाएगी। युद्ध निश्चित हो गया। सब लोगों ने कहा हमारे यहाँ भोजन करें महाराज, इन भाइयों के जो है विवाद में ना पड़े। धृतराष्ट्र ने कहा आपके लिए 56 भोग तैयार हैं, आप तो 56 भोग का प्राशन करें। भगवान ने मना कर दिया। द्रोणाचार्य जी ने कहा, कृपाचार्य जी ने कहा, सबका आग्रह ठुकरा दिया, क्योंकि एक हमारे जो भक्त हैं विदुर जी, वो हमारी राह देख रहे हैं। विदुरानी के यहाँ भगवान पहुंचे। पूजा ऐसी होना चाहिए कि भगवान स्वयं आकर के आपका दरवाजा खटखटाए। भगवान दरवाजे पर पहुंच गए। चाची दरवाजा खोलो, भूख लगी है। और विदुरानी भगवान को अंदर लेकर के गई। कहते हैं कि साग जो है जो बनाई थी, वन में तो और कुछ मिलता नहीं था, कंदमूल फल का प्राशन किया करते थे, वही साग भगवान ने खाई। कुछ लोग कहते हैं केले के छिलके खाए। कहते दुर्योधन के मेवा त्यागे, साग विदुरगर खाई। यही उद्धव जी भगवान की चरण पादुकाओं को अपने सिर पर रख करके जा रहे थे मैत्रेय मुनि के आश्रम की ओर। रास्ते में विदुर जी से भेंट हुई। देखो, जब दो सत्संगी मिलते हैं, जो भगवान के जब दो प्रेमी मिलते हैं तो भगवान की कथा होती है, और जब दो गृहस्थ वाले मिलते हैं तो सास बहू की कथा शुरू हो जाती है, देवरानी जेठानी की कथा सुन जाती है। हमारे बीच में डॉक्टर एस के खरे जी, हमारे पड़ोसी बिल्कुल बगल में उपस्थित है, उनका व्यासपीठ से स्वागत है। और नीलांजना अवस्थी जी भी उपस्थित है, मैडम जो श्री राम इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाती हैं, उनका भी व्यासपीठ से स्वागत है। सपरिवार सपत्य हो, सपत्नी के जैसे बोलते ना, ऐसे ही अगर पत्नी का नाम पहले लिया गया तो सपत्य हो बोलते हैं उसको। सपत्य हो उपस्थित है अवस्थी मैडम, उनका भी, और भी जो लोग आए हुए उनका व्यासपीठ से स्वागत है। कहते हैं कि जब दो सत्संगी मिलते हैं तो भगवान की कथा शुरू होती है, और जब दो गृहस्थी मिलते हैं तो गृहस्थ की कथा होती है। विदुर जी कहते हैं उद्धव जी से कि भगवान जब स्वधाम जाने लगे तो क्या उन्होंने मेरी याद की? तो उद्धव जी ने कहा, विदुर जी आप महान भाग्यशाली हैं। भगवान जब अपने धाम को जाने लगे तो उन्होंने ना तो यशोदा की याद की, ना नंद बाबा को याद किया, ना देव की और वसुदेव को याद किया, बल्कि भगवान बार बार यही कहते थे कि उद्धव जी मैंने विदुर के घर में जो साग खाई थी उसका स्वाद मैं आज तक भूला नहीं हूं। विदुर ने जो स्वागत किया था उस स्वागत को मैं आज, देखो यशोदा ने माखन खिलाया, देव की माँ ने कितना कष्ट सह करके जन्म दिया, लेकिन भगवान जो है भक्त के प्रेम को याद रखते, प्रेम के बध पारथ रथ को भूल गए ठकुराई। ये तो प्रेम की बात है। उधो बंदगी तेरे बस की नहीं है, यहाँ सर दे के होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। ये प्रेम की बात है, ये प्रेम का शास्त्र है श्रीमद् भागवत। उद्धव जी के द्वारा जो है भगवान की बाल लीलाओं का वर्णन किया गया, और इसके बाद उद्धव जी वहां से विदा होकर के जो है मैत्रेय मुनि के आश्रम में गए, और मैत्रेय मुनि ने उद्धव जी को भगवान को भागवत की कथा, भगवान की लीला चरित्रों को श्रवण कराया। मैत्रेय मुनि कहते हैं कि हे उद्धव जी, इस सृष्टि में दो माताएं हुई। कश्यप ऋषि की दो पत्नियां हैं, एक का नाम है दिति और दूसरे का नाम है आदिति। दिति का अर्थ होता है भेद बुद्धि। हिंदी साहित्य पढ़ाते हैं आप ना। दिति का अर्थ होता है भेद बुद्धि, और आदिति का होता है अभेद बुद्धि। तो जिसके अंदर भेद बुद्धि होती है वहां राक्षसों का जन्म होता है। देखो, पिता एक है और उनकी दो पत्नियां हैं, तो जिसके यहाँ भेद बुद्धि होती है वहां राक्षसों का जन्म होता है, और
जो अदिति है, जो अभेद बुद्धि रखती है, किसी के प्रति भेदभाव नहीं है, उसके यहाँ देवताओं का जन्म होता है। दिति ने गर्भ धारण किया क्योंकि संध्या के समय में उसने अपने पति के साथ जो है जो प्रसंग किया था, उस प्रसंग से जो है राक्षसों के दो राक्षस उसके गर्भ में आए। आगे चल करके हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष का जन्म हुआ। तो दीदी कहते हैं कि ये हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप कौन थे? सनकादिक ऋषियों ने, भगवान के दो पार्षद हैं। सनकादिक ऋषि एक बार बैकुंठ में भगवान से मिलने के लिए गए। जय और विजय ने उनको रोका। सनकादिक ऋषियों ने उनको राक्षस होने का श्राप दिया कि तुम 3 जन्मों तक राक्षस होगे। पहले जन्म में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप बने, दूसरे जन्म में रावण और कुंभकर्ण बने, और तीसरे जन्म में दंतवक्र और शिशुपाल के रूप में इन्होंने जन्म लिया। और हर युग में भगवान ने अवतार लेकर के अपने पार्षदों का उद्धार किया, उनको अपने परम धाम में पहुंचाया। हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप का जन्म हुआ। हिरण्याक्ष जो है पाताल में गया और 12 भगवान से युद्ध करने लगा। उसने 12 भगवान से पूरी दिग्विजय कर ली, सारे त्रिलोकी को जीत लिया। अब कोई बलशाली नहीं है, तो कहां पहुंच गया? जहां भगवान 12 सूकर रूप में विराजमान थे, वहां हिरण्याक्ष ने उनको ललकारा। और जब कोई ललकारता है तो गाली से शुरुआत होती है। हिरण्याक्ष ने कहा तुम सुअर जैसे हो, तो भगवान ने कहा तुम कुत्ते जैसे हो, और विवाद शुरू हो गया। भगवान ने अपने मुष्टिक प्रहार से हिरण्याक्ष का गोविंदाय नमो नमः किया। दिति रोने लगी तो हिरण्यकश्यप ने आकर के कहा कि चिंता मत करो माँ, मैं अपने भाई की मृत्यु का बदला अवश्य लूंगा। और आगे चल करके जो है कथा आती है कि देवहूति का विवाह जो है कर्दम ऋषि के साथ में हुआ, और उनके यहाँ 9 कन्याओं का जन्म हुआ। देवहूति और एक पुत्र का जन्म हुआ जिनका नाम था कपिल देव। तो देवहूति और कर्दम के वंश को जो सुनता है, ये भी आपको सब भागवतों में सुनने के लिए नहीं मिलेगा। इन 9 कन्याएं कौन थी? इनको सुनने से कहते हैं कि कभी भी वंश परंपरा नष्ट नहीं होती। देवहूति और कर्दम के यहाँ जो पहली कन्या हुई जिनका नाम था कला, वो मारीच नाम के ऋषि को ब्याही गई। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। इनके 2 पुत्र हुए, कश्यप और पूर्णिमा। और पूर्णिमा के यहाँ 2 पुत्र और 1 पुत्री हुई जिनका नाम था विरज, विश्वक और देवकुल्य। देवहूति की जो दूसरी कन्या थी जिसका नाम था अनसुईया, अत्रि ऋषि को ब्याही गई। और इनके यहाँ दत्तात्रेय, दुर्वासा और चंद्रमा का जन्म हुआ। दत्तात्रेय भगवान विष्णु का अवतार थे, दुर्वासा जी शंकर जी का अवतार थे, और चंद्रमा जो है ब्रह्मा का अवतार थे। इनकी तीसरी कन्या थी गति, जो पुलह नाम के ऋषि को ब्याही गई। और इनके 3 पुत्र हुए, कर्म श्रेष्ठ, वरीयान और सहिष्णु। इनकी चौथी कन्या थी श्रद्धा, जो अंगिरा नाम के ऋषि को ब्याही गई। इनके 2 पुत्र हुए, एक का नाम था ओतत्थ और दूसरे का नाम था बृहस्पति। और इनकी 4 कन्याएं हुई, सिनी वाली, कुहू, राका और अनुमति। ये सिनी वाली, कुहू, राका और अनुमति जो है अमावस्या के भेद भी है। अमावस्या जो होती है ना, आप अमावस्या तिथि होती कि नहीं होती, पूर्णिमा और अमावस्या, तो अमावस्या जो तिथि होती है इसके 4 भेद जो है निर्णय सिंधु में बताए गए कि किस को सिनी वाली अमावस्या कहा जाता है, किस अमावस्या को कुहू अमावस्या कहा जाता है, कौन सी अमावस्या को राका, और किसी को देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि के साथ में हुआ था, जिसकी कथा हम आपको सुना चुके हैं। अब उत्तानपाद नाम के जो राजा थे, इनकी 2 पत्नियां थी। एक का नाम था सुरुचि और दूसरे का नाम था सुनीति। सुनीति के पुत्र का नाम था ध्रुव और सुरुचि के पुत्र का नाम था उत्तम। राजा जो उत्तानपाद थे, ये सुरुचि से ज्यादा प्रेम करते थे। और हमारी और आपकी भी तो यही दशा है ना, जो हमको अच्छा लगता। सुरुचि है जो हमें अच्छा लगे, और सुनीति जो अच्छी अच्छी बातें सिखाए, अच्छी नीतियां सिखाए। तो अच्छी अच्छी नीतियां, अच्छे अच्छे विचार तो हमको अच्छे नहीं लगते, लेकिन कभी आलू बंडा खाने का, कभी समोसा खाने का, और कभी जो है डोसा खाने का, यानी रुचि जो अच्छी लगे उसको खाने पीने की ज्यादा इच्छा होती है।
उसी के अनुसार स्वभाव बन जाता है। जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन, और जैसा पियो पानी वैसी बोलो वाणी। तो सुरुचि के बेटे उत्तम जो थे, एक दिन उत्तानपाद की गोद में बैठे हुए थे। सुनीति का बेटा ध्रुव आया तो सुरुचि ने उसका हाथ पकड़ कर झटक दिया कि तुम अपने पिता की गोद में नहीं बैठ सकते हो। उसने कहा क्यों, क्या मैं अपने पिता का पुत्र नहीं हूं? ध्रुव ने कहा। तो सुरुचि ने कहा कि अगर तुम्हें पिता की गोद में बैठना है तो आगे चल करके भगवान से प्रार्थना करना कि हमारे कोख से तुम्हारा जन्म हो। देखो एक कुबुद्धि कहलाती है। उसने अपनी कोख को इतना पवित्र बना लिया है कि अगर अपने पिता की गोद में, राजा की गोद में बैठना है तो अगले जन्म में मेरी कोख से जन्म लेना। रोते हुए ध्रुव जो है माता के पास गए, लेकिन माता सुनीति है, समझा रही है कि निश्चित रूप से तुम्हारी माँ ने जो है, सौतेली माँ भले है लेकिन उसने तुमको मार्ग दिखाया है। तुमको भगवान का जो है स्मरण करना चाहिए, नाम जप करना चाहिए, जिससे परमात्मा की कृपा प्राप्त होगी और तुम्हें मनुष्य की नहीं, साक्षात जगत पिता, पिता की नहीं जगत पिता की गोद प्राप्त होगी। माता समझाती है। और ध्रुव जो है 5 वर्ष के बालक हैं, तपस्या करने के लिए जाते। भगवान ने नारद जी को उपदेश दिया, जाओ और ध्रुव को जो है गुरु मंत्र प्रदान करो। और 12 अक्षर मंत्र जो है नारद जी ने ध्रुव को दिया। क्या? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ध्रुव गए, 6 महीने तपस्या की, धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाया। पहले महीने में पत्तियां खा करके, जल पी करके, दूसरे महीने में केवल जल का सेवन किया, तीसरे महीने में 4-4 दिन 5-5 दिन में जल पिया करते थे, फल फूल खाया करते थे। और धीरे धीरे जब यह तपस्या बढ़ती गई और केवल एक पांव पर खड़े होकर के परमात्मा का चिंतन कर रहे थे। 6वें महीने में ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप चल रहा था और शंख चक्रम गदा पद्मम वनमाला विभूषण, भगवान नारायण प्रकट हो गए। वरदान मांगो। ध्रुव ने कहा जब परम पिता परमात्मा प्राप्त हो गए हैं, गोद में बिठाया भगवान ने ध्रुव से। 5 वर्ष का बालक ध्रुव आज परमात्मा के दर्शन कर चुका। धन्य है माता सुनीति जिसने अपने बेटे को जो है परमात्मा के मार्ग में भेजा। ध्रुव ने कहा प्रभु जब आप मुझे मिल गए हैं, परम पिता की गोद मुझे को प्राप्त हो गई, मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा नहीं, मैं अपने बेटे को अभी कुछ दिन तक राजा बने हुए देखना चाहता हूं। ध्रुव को भेज दिया गया। यही उत्तानपाद जिसने अपनी प्रियतमा के बस में होकर के ध्रुव को गोद में नहीं बिठाया था, वही उत्तानपाद सोचता है कि मेरा बेटा कितना धन है, मैं बूढ़ा हो गया फिर भी मैं परमात्मा का साक्षात्कार नहीं कर पाया और मेरा बेटा 5 वर्ष में ही परमात्मा का साक्षात्कार करके लौट रहा है। कोई तीर्थ यात्रा से लौटे, भगवान का दर्शन करके लौटे तो कहते हैं उसका भी स्वागत करने से कुछ ना कुछ पुण्य प्राप्त हो जाता। रथ यात्रा का आयोजन किया गया, ध्रुव को रथ पर बिठाया गया। ध्रुव ने कहा मैं अकेले नहीं बैठूंगा, जब मेरा भाई उत्तम मेरे साथ में बैठेगा तब मैं इस रथ पर आरूढ़ होगा। उत्तम को भी ध्रुव के बगल में बैठाया गया और इस तरह से ध्रुव का जो है नगरवासियों ने दर्शन किया। आगे चल करके उत्तानपाद जो है संसार से विदा होते हैं। ध्रुव को सिंहासन पर बिठाया गया, ध्रुव राजा बन गए। क्यों? ये भगवान की इच्छा थी। एक दिन उत्तम शिकार करने के लिए गया, वहां यक्षों ने इसका वध कर दिया। ध्रुव को जब यह समाचार मिला तो बहुत बड़ी सेना लेकर के उन्होंने यक्षों से लड़ाई की, यक्षों का संहार किया। तब उसके परदादा ब्रह्मा जी आए, मनु महाराज आए और उन्होंने ध्रुव को समझाया कि जो सच्चे वैष्णव होते हैं वो किसी से बैर नहीं करते हैं। और यक्षों का संहार जो है ध्रुव ने बंद कर दिया। मनु और शत्रुपा की जो एक कन्या थी जिसका नाम था प्रसूति, जो दक्ष प्रजापति को ब्याही गई थी और इन्हीं के वंश में दक्ष के यहाँ ही सती का जन्म हुआ था। सबसे छोटी 16 कन्याओं में सबसे छोटी बेटी थी सती, जो भगवान शंकर जी को ब्याही गई थी। एक दिन प्रयागराज में ब्रह्म सत्र चल रहा था, वहां पर दक्ष का आगमन हुआ। सब लोगों ने उठ करके दक्ष को प्रणाम किया क्योंकि वो प्रजापति हैं। लेकिन भगवान शंकर, 2 लोग नहीं उठे, शंकर जी और ब्रह्मा जी। अब शंकर जी तो भगवान राम 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 कृष्ण कृष्ण जप रहे थे, ध्यान कर रहे थे। ब्रह्मा जी नहीं उठे तो दक्ष को बुरा नहीं लगा क्योंकि वो पिता हैं।
लेकिन शंकर जी ने प्रणाम नहीं किया, दामाद ने प्रणाम नहीं किया, तो दक्ष आग बबूला हो गया। मैंने अपनी सुकुमारी कन्या नारद जी के कहने पर जो है इसको ब्याह दी। ये तो शमशान में रहने वाला निर्गुण है, भभूत लगाए रहता है, भूत प्रेतों का साथी है। मैं बहकावे में आ गया और मेरे कह दिया कि आज से मैं इसको यज्ञ स्थान से वंचित करता हूं। मैं कोई भी यज्ञ करूंगा तो इसको जो है निर्गुण को जो है मैं कभी भाग नहीं दूंगा। और भगवान शंकर जी से जो विरोध करता है उसका यज्ञ कभी पूरा नहीं होता है। दक्ष ने कनखल में यज्ञ का आयोजन किया, सबको बुलाया, लेकिन अपनी बेटी सती को और भगवान दामाद शंकर जी को निमंत्रण नहीं दिया। देवता लोग जिनको निमंत्रण मिला था ना, वो अपने अपने विमानों से, जहां भगवान शंकर जी तपस्या कर रहे थे, माता पार्वती जी बैठी हुई थी कैलाश पर्वत पर, वहीं से अपने अपने विमान लेकर के वहां से निकले। विमानों की गड़गड़ाहट सुन करके सती ने आकाश की ओर निहारा, बोले आप लोग देवताओं कहां जा रहे हो? देखो निमंत्रण पत्र मिला, चढ़ाना हो किसी को मालूम है कि बाजू वाले को निमंत्रण नहीं मिला है। सब देवता जानते हैं कि दक्ष जो है इनसे विरोध रखता है, अपने दामाद और बेटी को नहीं बुलाया है, लेकिन देवताओं ने वहीं से अपने, चाहते तो दूसरे मार्ग से भी जा सकते थे, तो निमंत्रण नहीं दिया। पिता ने, देवताओं ने कहा तुम्हारे पिताजी यज्ञ कर रहे हैं, क्या तुम्हें नहीं मालूम? सती ने सोचा कि देखो कभी कभी जल्दी जल्दी में भूल हो जाती, हो सकता है कि पिताजी ने सोचा हो, भूल गए हो भाई, अब इतनी सारी कन्याएं, इतने लोगों को निमंत्रण देना रहता है और किसी को ना बुला पाओ, और वो कहे कि क्या तुमने अपने बेटे की शादी कर ली, हमें बुलाया नहीं। आदमी के पास एक ही बहाना रहता, क्या बताएं काम इतना था, जल्दी जल्दी में भूल गए। आपका कार्ड लिखा रखा था, रश्मि भाभी, पंडित जी आपका कार्ड रखा था, लेकिन हम आपको बुला नहीं पाए। तो ऐसे जो है समझाना पड़ता है। देवता तो चले गए दक्ष के यज्ञ में कनखल में, इधर सती भगवान के चरणों में बार बार प्रणाम करती है। शंकर जी समाधि से जागे तो शंकर जी ने कहा देवी आज बहुत मगन हो। तो देखो सती ने क्या कहा, आपको नहीं पता? ये नहीं कहा कि मेरे पिताजी यज्ञ कर रहे हैं, कहा आपके ससुर जी यज्ञ कर रहे हैं, जिससे ज्यादा अपनापन महसूस हो। शब्दों में भी बड़ा जादू रहता है। कह सकती थी कि हमारे पिताजी यज्ञ कर रहे हैं, हमारे मायके में यज्ञ हो रहा है, लेकिन क्या कहा, प्रभु आपको नहीं पता, आपके पिताजी क्या कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं। शंकर जी ने कहा देवी तो संसार है, किसी के यहाँ यज्ञ होता है, किसी के यहाँ भागवत होती है। तो सती ने कहा क्या नहीं आप सोचते कि हमें भी वहां चलना चाहिए? तो शंकर जी ने कहा मैं तो यहीं बैठ करके सब राम राम जपता रहता हूँ और सबसे यहीं बैठे बैठे मिल लेता हूँ। सती ने कहा अपने स्वजनों से मिलने से जो सुख होता है उसको आप नहीं जान सकते हैं। सती ने बार बार आग्रह किया, शंकर जी तो नहीं गए, लेकिन जब सती ने हट किया तो नंदीश्वर को भेजा और उनकी जो सारी सामग्री थी श्रृंगार की और जो कपड़े थे सबके सब एक कुटरिया में बांध दिए और नंदीश्वर सती को लेकर के दक्ष के यज्ञ में पहुंचे। वहां सती ने चारों तरफ देखा, कहीं भी जो है अपने पति के लिए भाग दिखाई नहीं दे रहा है। ईशान कोण जो शंकर जी का है वो खाली है। और तब सती ने क्रोध में आ, केवल माता आकर के गले मिली बेटी से, माँ का प्रेम अलग होता है, बिना बुलाए गई थी। सो उन्होंने क्रोधाग्नि को प्रकट किया और उस क्रोधाग्नि से अपने शरीर को जला करके भस्म कर दिया। सारे यज्ञ मंडप पर हाहाकार मच गया। यह समाचार कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर जी को मिला। उन्होंने अपनी जटा उखाड़ करके जमीन पर पटकी, उससे वीरभद्र और महाकाली का जन्म हुआ और उनसे कहा कि जाओ दक्ष के यज्ञ में हाहाकार मचा दो। और दक्ष के यज्ञ में वीरभद्र और महाकाली ने जाकर के जैसा हाहाकार मचाया, सब जो है इधर उधर भागने लगे। कहते हैं कि मणिमान नाम का जो भगवान का गण था उसने भृगु ऋषि को बांध लिया, वीरभद्र ने दक्ष को कैद कर लिया, चंडीस ने पूषा को, नंदीश्वर ने भग देवता को और वीरभद्र ने भृगु ऋषि की दाढ़ी मूछे नोच, पूषा के दांत उखाड़ दिए और जो है वीरभद्र ने दक्ष का सिर धड़ से अलग कर दिया। दक्ष का यज्ञ विध्वंस हो गया। तब सब देवताओं ने ब्रह्मा जी से कहा कि अब कैसे यह यज्ञ पूरा होगा। ब्रह्मा जी ने कहा ये शिव जी के अपमान का फल है, हम सबको जाकर के शंकर जी से ही प्रार्थना करना चाहिए और उनका पूजन करना चाहिए, तब हमारा यज्ञ पूरा होगा। और फिर जो है
सब ने जाकर कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर जी की स्तुति की। नमः संभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः। भगवान शंकर जी तो बड़े दयालु हैं। कर्पूर गौरम करुणावतारम। अब कपूर गौरम का भी जो है आजकल जो है कपूर अगर ना जलाओ तो तुरंत माताएं डांटने लगती, पंडित जी कपूर जला नहीं, और आपने कर्पूर गौरम शुरू कर दिया, जबकि एक शंकर जी की स्तुति है। करुणावतारम, भगवान शंकर जी के समान करुणा करने वाला ना तो कोई आज तक हुआ ना होगा। और कई बार कई दशक लग जाते लोगों को समझाने में। भैया जब हमने आज से 25 साल पहले शिव पुराण सुनाई तो हमने कहा कि जल के चढ़ाए 3 लोक से उतार दे, चावल के चढ़ाए चक्रवर्ती कर देते हैं, और हर हर कहे से हरत हैं कलेश सब, और गाल के बजाय से निहाल कर देते हैं। तो हमने तो बोला ना कि जल के चढ़ाए 3 लोक से उतार दे, लेकिन इतने लोग लोटा लेके नहीं दौड़े जल चढ़ाने के लिए। लेकिन जब प्रदीप मिश्रा जी ने कहा 1 लोटा जल और सारी समस्याओं का हल, और आज शंकर जी में देखो आप लोटा लेके दौड़ने वाले, पूजा करने वाले शंकर जी के मंदिरों में भीड़। 25 साल पहले हमने ये बात कही तो लोगों को समझ में नहीं आई। हम हमेशा हर कथा में कहते हैं कि अगर आप शंकर जी के भक्त हैं तो कुछ नहीं कर सकते तो जल जरूर चढ़ाएं। शंकर सूखा और कृष्ण भूखा नहीं रहना चाहिए। अलंकार प्रियो विष्णु जलधारा शिवा प्रिया, और नमस्कार प्रिया भानु ब्राह्मण मधुरा प्रिया। कितने प्रकार से समझाया। अलंकार प्रिय विष्णु, अगर कन्हैया है आपके घर में तो उसको भोग जरूर लगाएं, उनका श्रृंगार जरूर करें। भगवान को 16 श्रृंगार प्रिय। और जलधारा शिवा प्रिया, शंकर जी को जल की धारा प्रिय। और नमस्कार प्रिया भानु, सूर्य नारायण को देखो तुरंत हाथ जोड़ करके प्रणाम कर लो। अब ब्राह्मण मधुरा प्रिया, अब ब्राह्मण लोग जाते हैं तो आजकल तो कह देते हमें आलू बंडा पसंद है, कोई कहेगा भजिया पसंद है। पहले जो है ब्राह्मणों को मिष्ठान खिलाया जाता था, बिना मिष्ठान के हमने तो यहाँ तक देखा कि गुड़ की एक बट्टी रख दी जाती है। हमारे हरिओम मामा जी यहाँ पर उपस्थित है, व्यासपीठ से उनका स्वागत है। श्रमजीवी पत्रकार परिषद से पत्रकार श्री चंद्रशेखर जी शर्मा यहाँ पधारे हुए हैं, और भारत कृषक समाज के अध्यक्ष श्री के अग्रवाल जी अपने सहयोगियों के साथ उपस्थित हैं। यहाँ मेले में जो है ASG अस्पताल द्वारा मेला कार्यालय में आंखों का निःशुल्क जांच की जा रही है। जो लोग भी आंखों की जांच कराना चाहें वो करा सकते हैं। ऐसी सारी सूचनाएं जो है आयोजक मंडल की ओर से प्राप्त हुई हैं। व्यासपीठ से जो भी लोग यहाँ पर आए हुए हैं उन सबका जो है स्वागत है। शंकर जी से प्रार्थना की। सब देवताओं ने जाकर के शंकर जी ने कहा जो सबसे पहले जाकर के पशु मिले उसका सिर काट करके जो है दक्ष के सिर में डाल दिया जाए। एक बकरा मिला, बकरे का सिर जो है दक्ष के सिर में डाला गया। मृत संजीवनी मंत्र के द्वारा उसको जीवन प्रदान किया गया। और जब भगवान शंकर जी की ईशान कोण में पूजा हुई तब दक्ष का यज्ञ पूरा हुआ। कहते हैं श्री सुखदेव जी महाराज जी, हे राजन परीक्षित, आगे चल करके ध्रुव के वंश में अंग नाम का राजा हुआ। अंग के यहाँ वेन का जन्म हुआ, और आगे चल करके पृथु महाराज का जन्म हुआ। महाराज पृथु जो थे उन्होंने भगवान से प्रार्थना की, ये जो 2 कान हैं, ये 2 कान आपकी कथा सुनने के लिए कम पड़ते हैं, इसलिए हमको 10,000 कान चाहिए। और महाराज पृथु जो है बहुत ही धर्मात्मा थे। उन्होंने पृथ्वी का दोहन किया, 100 वैश्वमेध यज्ञों का आयोजन किया, और महाराज पृथु की यज्ञशाला में ही भगवान विष्णु का प्रवेश हुआ, प्रादुर्भाव हुआ। आगे चल करके पृथु की वंश परंपरा में प्रचेताओं को भगवान रुद्र का उपदेश और पुरंजन की कथा आती है। और पुरंजन की कथा के बाद आगे चल करके 5वें स्कंद में प्रियव्रत का चरित्र है, जो हमने मनु और शत्रुपा के 2 पुत्र बताए थे, प्रियव्रत और उत्तानपाद। उत्तानपाद के यहाँ ध्रुव की कथा हम आपको सुना चुके हैं। और प्रियव्रत नाम के जो राजा थे वो भी बड़े धर्मात्मा थे, और इन्हीं के यहाँ नाभि का जन्म हुआ। और फिर जो है ऋषभ देव जी का जन्म हुआ, जो जैनियों के प्रथम तीर्थंकर हैं। और हमारे 24 अवतारों में भी ऋषभ देव जी हैं, और जैनियों के प्रथम तीर्थंकर हैं। देखिए 4 धर्म जो है सनातन से ही प्रकट हुए हैं, बाकी तो जो है जो संस्कृत में ही भगवान की पूजा करते हैं। एक बौद्ध धर्म है, सिख लोग भी संस्कृत में पूजन करते हैं, और जैन लोग भी संस्कृत में ही पूजन पाठ करते हैं, और अपने हिंदू लोग, ये सनातन की शाखाएं। हमारी आपसे यही प्रार्थना है
कि आप केवल अपने आप को हिंदू मत बोला करें, सनातनी हिंदू बोला करें। सनातनी जैन, सनातनी बौद्ध और हम सब मिलकर के 200 करोड़ हैं पूरे भारतवर्ष में। 60-70 करोड़ जो है बौद्ध हैं, जो नेपाल, भूटान, तिब्बत, चाइना, श्रीलंका, म्यांमार आदि देशों में फैले हुए हैं। भारत में भी बहुत सारे बौद्ध रहते हैं। अफगानिस्तान में तो कितनी बौद्धों की जो है प्रतिमाओं को गिराया गया। हमारा आर्यावर्त जो था ईरान, इराक तक फैला हुआ था। और 3 से 4 करोड़ जो है सिख हैं और 1 करोड़ के आसपास जैन हैं और 110 करोड़ के करीब जो है हिंदू है पूरे मतलब विश्व भर में। तो हमारी सनातन धर्मावलंबी जो है कम से कम 200 करोड़ हैं। 700 करोड़ जो 800 करोड़ जनसंख्या है उसमें से 200 करोड़ सनातन धर्मावलंबी हैं। फिर भी हम अलग अलग पंथों और संप्रदायों में बट करके एक दूसरे के ऊपर आंखें दिखाते रहते, एक दूसरे से लड़ते रहते। तो ऋषभ देव जी का जन्म हुआ और ऋषभ देव ये 5वां जो स्कंद है परमहंसों की संहिता है। परमहंस किसको बोलते हैं? जिनको दीन दुनिया से कोई मतलब नहीं होता। अवधूत जो संत होते हैं, जिनको न खाने की चिंता होती है, न पहनने की चिंता होती है, न सोने की चिंता होती है, केवल परमात्मा के में ही अपने आप लीन रहते हैं। और ऋषभ देव जी जो है ऐसे ही नंग धुड़ंग घूमते रहते हैं। लोग उन पर जो है धूल उड़ाते हैं, कहते हैं नागा बाबा चला, नागा बाबा चला, लोग चढ़ाते हैं। लेकिन इसके बाद भी उनके ऊपर जो है किसी का कोई असर नहीं पड़ता है। ऋषभ देव जी के वंश में भरत जी का जन्म होता है और भरत जी रोज जो है भगवान सूर्य का पूजन किया करते थे। एक दिन गंडकी नदी में भरत जी भगवान सूर्य को अर्घ दे रहे थे। उसी समय एक गर्भिणी हिरणी आई और वहां जंगल में शेर ने दहाड़ लगाई तो हिरणी ने उस नदी में छलांग लगा दी जहां भरत जी सूर्य भगवान को अर्घ दे रहे थे। प्रसव काल समीप था, सो हिरण्य बाल का जन्म हो गया, हिरणी की मृत्यु हो गई और जल में पड़ा हुआ हिरण्यबाल भरत जी की नजरों के सामने आया। तो उन्होंने सोचा कि अब इसकी रक्षा कौन करेगा, इसकी मां तो है ही नहीं। देखो हम अपने मन में भ्रम पाल लेते, इस संसार की रक्षा कौन करता है? परमात्मा करता है। जब तक भगवान की कृपा है तब तक आपको कोई मार नहीं सकता। बाल न बाका हो सके उसका जो जग बैरी हो। जिसकी परमात्मा सहायता करता है, जिसकी परमात्मा रक्षा करता है, उसको कोई मार नहीं सकता है और जिसकी मृत्यु निश्चित है उसको कोई बचा नहीं सकता। लेकिन भरत जी जैसे महात्मा भी हिरण्य बाल के मोह में फंस गए और उनका जो पूजन पाठ था अब बीच बीच में खंडित होने लगा, क्योंकि उसको उठा करके अपनी कुटिया में लेकर के आए और उसकी सेवा में लग्न करने लगे। पहले जो 24 घंटे भगवान का ध्यान किया करते थे, अब बहुत सारा समय हिरण्य बाल के। धीरे धीरे वो बालक बड़ा हुआ, धूप में बैठे हुए थे भरत जी आकर के उनकी गोद में। आप कोई भी जानवर पालो, कभी कभी गोद में भी आकर के बैठ जाता है। कभी वो हिरण्य बालक पीछे जाता, भरत जी की जो है पीठ को जो है खुजला दिया करता था, बड़ा आनंद होता था। और इस तरह से हिरण्य बाल से स्नेह हो गया। भरत जी ने जब इस शरीर का त्याग किया तो उनको हिरण्य बाल बनना पड़ा, हिरण्य के रूप में जन्म लेना पड़ा, मृग योनि में जन्म हुआ। अभी तक जो है 2 पाया थे, देखो 2 पाया से चौपाया जानवर बन गए। भरत जी जैसा ज्ञानी हिरण्य बाल के मोह में पड़ करके 2 व्हीलर से क्या हो गया, 4 व्हीलर हो गया कि नहीं मामा जी? तो उसके बावजूद भरत जी जो है अभी थे भरत, अब हो गए मृग भरत। एकादशी का व्रत करते हैं, हिरण्यों के झुंड में रहते हैं, फिर भी पिछले जन्म का याद थी। एकादशी के दिन भोजन नहीं करते। कहते हैं कि एकादशी के दिन अन्न का आहार नहीं करना चाहिए, चावल तो बिल्कुल भी नहीं खाने चाहिए। मृग योनि छूटी और अब इनका ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ और अब मृग भरत से फिर जड़ भरत बन गए। एक दिन जो है एक राजा था जिसने मनौती, भील राजा था, उसने मनौती मानी थी कि हमारे यहाँ जब संतान का जन्म होगा तो हम नर बलि देंगे। संतान का जन्म हुआ
तो उसने अपने शिष्यों से कहा जो अच्छा हट्टा कट्टा मोटा ताजा हो उसको पकड़ करके ले आओ। सेवक लोग सिपाही लोग जो है जड़ भरत जी को पकड़ करके ले गए। भद्रकाली के मंदिर में उनकी पूजा की गई, जिसकी बलि दी जाती पहले उसकी पूजा की जाती है। भद्रकाली की भी राजा ने पूजा की, भील राजा ने। और उसके बाद ज्यों ही तलवार निकाल करके और भरत जी पर प्रहार करना चाहा, उस मूर्ति से माता भद्रकाली प्रकट हो गई और उसने उस भील राजा के हाथ से तलवार छुड़ा करके राजा का ही सिर धड़ से अलग कर दिया और उसकी गेंद बना करके खेलने लगे। माँ का हृदय जो है बड़ा दयालु होता है, इसलिए कभी पशु बलि नहीं देना चाहिए। हमारे यहाँ जो है पशु बलि की परंपरा नहीं है। हमारे सनातन धर्म में कुछ जो है तांत्रिक लोग जो है सब ऐसा करते हैं, तंत्र शास्त्र में ये बात लिखी हुई है, लेकिन जो सात्विक पूजा करते हैं उनको कभी भी बलि जीव की नहीं देना चाहिए। श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं कि यही जड़ भरत अब सोचते हैं कि हमको कोई नया प्रारब्ध नहीं बनाना है। पिछले जन्म में प्रारब्ध बनाया तो मृग बनना पड़ा, अब कोई नए प्रारब्ध का निर्माण नहीं करना है। एक दिन राजा राहुगण कपिल मुनि के आश्रम में शिक्षा प्राप्त करने के लिए जा रहा था। 4 लोग राजा राहुगण की डोली उठाए हुए थे, उसमें से एक जो है सेवक भाग गया। तो राजा राहुगण ने कहा जाओ किसी को पकड़ करके ले आओ। तो जड़ भरत को पकड़ करके लाए और उनको राजा राहुगण की पालकी उठानी पड़ी। देखो प्रारब्ध हमेशा भोगना पड़ता, जो आप करोगे उसको अगले जन्म में आपको भोगना पड़ेगा। पालकी उठाई। अब जड़ भरत जी कोई भी चींटी दिख जाए, कोई भी जीव दिख जाए तो अपना पैर ऊपर उठा लेते थे कि हमारे पैरों में दब करके किसी जीव की हत्या हो जाएगी तो नया प्रारब्ध निर्माण हो जाएगा। और राजा की पालकी जैसे ही पैर उठाते थे, उछालते थे, राजा का सिर पालकी से टकराता था। उसने कहा ये कौन गड़बड़ कर रहा है? तो तीनों सेवकों ने कहा जो नया सेवक आया ना ये गड़बड़ कर रहा है। राहुगण ने कहा इसको समझा दो, अब की बार गड़बड़ की तो इसकी खैर नहीं। लेकिन जैसे ही आगे चले फिर जो है चींटी आई, फिर पैर उछाला, सिर टकराया पालकी से, राहुगण आग बबूला हो गया, मारने के लिए तैयार, तलवार उठा ली। भरत जी ने कहा इस देह को तो नष्ट होना ही है, मुझे मार दे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन लोग कहेंगे कि जिस धर्मात्मा जड़ भरत की जो है जड़ भरत जी से का संपर्क हुआ, सत्संग हुआ, उस राजा का उद्धार नहीं हुआ, एक हत्या का दोष उसके ऊपर लगा। तब राजा राहुगण